अभी तक हम लोग द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करना सीख लिए हैं और पूर्ण वर्ग विधि से भी हल करना सीख लिए हैं। आज के क्लास में हम लोग सूत्र से द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे। द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0। तो हम लोग इसी मानक रूप का प्रयोग करके सूत्र निकालेंगे। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, a कॉमन ले लेते हैं। a कॉमन लेंगे तो क्या यहाँ बचेगा x² अब प्लस b, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे bx है, तो यहाँ से a कॉमन ले लेंगे, जबरदस्ती का कॉमन ले रहे हैं, तो क्या बचेगा b बटे ax और यहाँ पे हो जाएगा c बटे a बराबर 0। अब a को क्या करेंगे, इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उस साइड जाकर के 0 हो जाएगा, तो बचेगा x² प्लस b बटे a x प्लस c बटे a इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको a² प्लस 2ab प्लस b² जैसे पूर्ण वर्ग विधि में करते थे उसी प्रकार यहाँ पर जो है ना इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे, और जैसे ही हल करेंगे तो हम पाएंगे कि सूत्र हमको मिल गया। तो यहाँ पे क्या करते हैं, x² कर देते हैं अब प्लस 2 इंटू a कितना है x इंटू b की जगह पे ऐसा क्या रखेंगे जो b बटे ax हो जाए, तो यहाँ पे रखना पड़ेगा b अपॉन 2a। यहाँ पे अगर 2 को काट देते हैं तो क्या बचेगा b बटे ax और यहाँ पे क्या है b बटे ax, ठीक है। तो मेरा हो गया यहाँ पे क्या 2ab कंप्लीट हो गया और ये मेरा b बन गया। अब क्या करेंगे, अब करेंगे b² मतलब 2a का होल स्क्वायर और एक घटा देंगे b बटे 2a का होल स्क्वायर और बचेगा यहाँ पे क्या c बटे a बराबर 0। यहाँ से लेके यहाँ तक में क्या हो गया a² प्लस 2ab प्लस b² का सूत्र पे टूट जाएगा, तो ये हो जाएगा a अर्थात x प्लस b मतलब b बटे 2a का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा b² बटे 4a² प्लस c बटे a बराबर 0। अब क्या करेंगे, ये जो इतना सा टर्म है ना इसको इस साइड लेके चल जाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस b बटे 2a का होल स्क्वायर बराबर b² बटे 4a² माइनस c बटे a। देखो इसको क्या किए, बराबर के उस साइड लेके गए तो माइनस का प्लस हो गया यहाँ पे और इसको प्लस का माइनस हो गया क्योंकि इधर से इधर लेके आए हैं। अब इसको आगे हल करके x का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस b बटे 2a का होल स्क्वायर बराबर, देखो यहाँ पे जो है ना दोनों क्या है भिन्न का घटा हुआ है, तो लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम आ जाएगा 4a²। यहाँ पे क्या बचेगा b² अब माइनस यहाँ पे क्या होगा a खत्म हो जाएगा तो बचेगा 4a, अब 4a गुना c तो हो जाएगा 4ac। अब क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर है यहाँ पे स्क्वायर को उस साइड लेके जाएंगे, तो उस साइड लेके जाने पे क्या बन जाएगा, ये वर्ग हो जाएगा, वर्ग नहीं रूट हो जाएगा। तो क्या होगा x प्लस b बटे 2a, स्क्वायर हटा दिए, स्क्वायर हटा दिए तो स्क्वायर वो साइड जाके क्या बन जाता है रूट में चल जाएगा, ये रहा मेरा रूट, ये होगा b² माइनस 4ac अपॉन 4a²। तो इसी को अगर यहाँ पे देखते हैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना रूट अंडर b² माइनस 4ac बटे रूट अंडर 4a²। तो इसको आगे ऐसे लिख सकते हैं b² माइनस 4ac अब बटे देखो रूट अंडर 4a², इसको हम क्या लिख सकते हैं, सीधा सीधी 2a लिख सकते हैं। तो क्या हो गया x प्लस b बटे 2a बराबर रूट अंडर b² माइनस 4ac प्लस 2a। अच्छा यहाँ पे जो है ना रूट अगर खत्म होता है यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस और माइनस हो जाएगा, जैसे रूट 4 का मान क्या होता है प्लस माइनस 2, रूट मान लो कि है 16, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस 4। तो जब रूट खत्म होता है ना तो प्लस माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे रूट खत्म हुआ तो क्या हो गया प्लस माइनस, अब ये वाला प्लस माइनस ऊपर लेके चल जाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे प्लस और माइनस, तो ये हो जाएगा x प्लस ba बराबर प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटे 2a। तो अब क्या करते हैं x निकालेंगे, तो इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा माइनस b अपॉन 2a
प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखो अगर दोनों का एलसीएम लेते हैं तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 2a आएगा। यहाँ पर जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही मेरा क्या होगा, सूत्र होगा। इसको जो है ना अच्छा से लिखते हैं ऊपर मिटा करके। तो सूत्र क्या बनेगा मेरा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। यही मेरा सूत्र बनेगा। इस यहाँ पे जो प्लस और माइनस है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब हुआ कि x का जो, चूंकि द्विघात समीकरण है तो दो मान आना चाहिए था, दो मूल होना चाहिए था। तो यही है इसका मतलब कि x का दो मान होगा, एक होगा माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और एक ये हो जाएगा माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो द्विघात समीकरण का दो मूल होता है, एक मूल ये हो गया, इसको अल्फा बोल लो और इसको बीटा बोल लो, एक प्लस में और एक माइनस में। यही हो गया मेरा सूत्र, इसको याद रखना है। अब है विविक्तर, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट को समझते हैं। अभी थोड़ा देर पहले हम सूत्र बताए हैं, x बराबर, यहाँ पे लिख लेते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अभी थोड़ा देर पहले हम सूत्र बताए हैं। तो इसमें जो ये है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही क्या कहलाता है, डिस्क्रिमिनेंट कहलाएगा। डिस्क्रिमिनेंट को जो है ना डी से सूचित किया जाता है, डी से सूचित किया जाता है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। यही डिस्क्रिमिनेंट है, यही क्या है, विविक्तर है। इसको भी याद रखना है। तो चूंकि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया, अब हम लोग x बराबर ये भी सूत्र लिख सकते हैं कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे 2a। कहीं कहीं ये वाला भी सूत्र देखने को मिल जाता है। तो d का क्या है, यहाँ पे डी विवेक्तर है। डी का सूत्र क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अभी तक मैं दो सूत्र बताए जिसको याद रखना है। एक तो मेरा ये वाला हो गया, तो याद रखना है, और एक मेरा ये वाला हो गया। अब आगे देखते हैं मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति को समझते हैं। अभी थोड़ा देर पहले मूल निकाले थे, सूत्र वाला क्या था, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपे बटे 2a। मूलों की प्रकृति, तो मूलों की प्रकृति को समझते हैं। थोड़ा देर पहले अभी सूत्र देखे थे ना, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो इसमें से ये वाला जो पार्ट है ना, ये पार्ट बहुत ही क्रिटिकल है, ये पार्ट बहुत ही क्रिटिकल है। कैसे, इसको ऐसे समझो, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये पार्ट पॉजिटिव हो जाए, ऐसे समझते हैं कि अगर यहाँ पे क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, या फिर यहाँ पे निगेटिव आ जाए, या फिर यहाँ पे क्या आ जाए, जीरो आ जाए, ठीक ना। तो यहाँ पे तीन संभावना बनता है कि या तो रूट के अंदर पॉजिटिव आ जाए, अर्थात रूट के अंदर मान लो कि +4 आ जाए तो खूब बढ़िया, ये तो सीधा +-2 आ जाएगा, ये तो दिख गया। अगर रूट के अंदर -4 आ जाए तब, अब क्या होगा, और अगर अंडर रूट 0 हो जाए तब क्या होगा। तो देखो इस केस में जो है ना, रूट के अंदर माइनस हमेशा काल्पनिक होगा। क्या होगा, काल्पनिक होता है, ये कभी वास्तविक नहीं होता है। और ये क्या होगा, ये वास्तविक होगा। और रूट अंडर 0 का भी मान 0 ही होता है। तो चूंकि 0 होता है तो ये भी क्या होगा, वास्तविक होगा। तो अभी हम लोग तीन कंडीशन को देखे हैं, अंडर रूट पॉजिटिव तो वास्तविक, अंडर रूट निगेटिव तो काल्पनिक, अंडर रूट 0 तो वास्तविक। इसमें से भी ये जो दूगो है ना, एक पॉजिटिव और एक 0, तो इसमें से जो वास्तविक होगा ये क्या होगा, भिन्न होगा। ये क्या होगा, भिन्न होगा। वास्तविक होगा लेकिन भिन्न होगा। कैसे, देखो एक +2 आएगा, एक -2 आएगा, तो दोनों अलग अलग ना आ गया। और अगर इसमें देखते हैं तो एक +0 और एक -0, तो +0 मतलब 0 और -0 मतलब 0, तो ये क्या होगा, ये समान आएगा, ये आ जाएगा समान।
तो इस प्रकार से हम लोग क्या निष्कर्ष पे पहुंचे हैं, अगर अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव है तो मूल क्या होगा, भिन्न एवं वास्तविक, और अगर अंडर रूट के अंदर निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा, और अगर अंडर रूट के अंदर 0 है तो समान एवं वास्तविक हो जाएगा। अब इसको चार्ट में बनाते हैं ताकि और अच्छा से समझ में आ जाए। ये मेरा एक चार्ट है और इस चार्ट के द्वारा मूलों की प्रकृति को अच्छा से समझेंगे और इस चार्ट को याद रखना है। पहला कंडीशन है कि अगर अंडर रूट जो 20^-4ac है ये क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, यहाँ पे क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 0 से बड़ा ही तो पॉजिटिव कहलाता है। तो क्या होगा, अगर b² - 4ac क्या हो, 0 से बड़ा हो, क्या हो, 0 से बड़ा हो, या फिर b² - 4ac क्या हो, पॉजिटिव हो, तो दोनों एक ही बात हुआ। तो अगर b² - 4ac बड़ा है 0 से तो वो क्या हो जाएगा, मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगा, भिन्न एवं वास्तविक। और दूसरा शर्त है, अगर b² - 4ac क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए। तो निगेटिव मतलब क्या, 0 से छोटा हो जाए, 0 से छोटा होगा तभी तो निगेटिव होगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मूल की प्रकृति हो जाएगा काल्पनिक, या फिर इसी को जो है ना दूसरा भाषा में बोला जाता है कि वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है। और तीसरा कंडीशन होगा, अगर b² - 4ac क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो अगर 0 होगा तो क्या हो जाएगा, समान एवं वास्तविक। इस प्रकार से हम लोग तीनों शर्त को देख लिए, मूलों की प्रकृति को भी देख लिए। इस चार्ट को याद रखना है। कभी कभी ऐसे भी रहेगा, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो या फिर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो, तो देखो यही डिस्क्रिमिनेंट है, क्या है, यही डिस्क्रिमिनेंट है। इसका जो है ना दूसरा कभी कभी ऐसा भी दिख जाएगा कि d का मान 0 से बड़ा है, या फिर d का मान क्या है, 0 से छोटा है, या फिर d का मान 0 के बराबर है। तो डिस्क्रिमिनेंट बोले या फिर b² - 4ac बोले तो एक ही बात समझना है, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं करना है, ठीक ना। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। आगे है मूलों का योगफल एवं गुणनफल। तो मूलों का योगफल क्या होगा, तो देखते हैं। द्विघात समीकरण में 2 मूल होता है, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। तो अभी थोड़ा देर पहले जैसे कि सूत्र में बताए थे, क्या बताए थे कि x बराबर -b ± अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। इसको क्या किए थे, 2 भाग में तोड़े थे, एक b + √b² - 4ac बटे 2a, और एक दूसरा दिए थे -b -√b² - 4ac बटे 2a। तो यहाँ पे जो प्लस वाला है ना वो क्या होता है, अल्फा, और जो माइनस वाला है वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा मेरा बीटा। तो यही है मूलों का, एक मूल ये हो गया और ये दूसरा मूल हो गया। तो मूलों का योगफल निकालना है तो क्या करेंगे, इसमें अल्फा प्लस बीटा कर देंगे। अगर मूलों का गुणनफल निकालना है तो अल्फा गुना बीटा कर देंगे। जब अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, आएगा मेरा -b/a। देखो इसको जोड़ नहीं रहे हैं, ठीक ना, सीधा सूत्र लिख दे रहे हैं। तो इसको याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। इसको एकदम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और अल्फा गुना बीटा या फिर अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा c/a। को भी याद रखना है, ये दो को याद रखना है। मूलों का योगफल, यहाँ पे रहा मूलों का योगफल, ये रहा मूलों का गुणनफल। इस जगह एक चीज का और ध्यान देना है, कभी कभी ऐसे रहता है कि प्रश्न में मूलों का योगफल दे देगा, अब मूलों का गुणनफल दे देगा, तो अब बोलेगा कि द्विघात समीकरण निकालें। तो कैसे निकालेंगे, देखो द्विघात समीकरण जानते हैं क्या होता है, ax² + bx + c बराबर 0, जहाँ पे a डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे क्या किए थे कि a कॉमन ले लो, तो a कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x² + b/ax + c/a बराबर 0। तो ये हो जाएगा x² + b/ax + c/a बराबर 0। तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर इस लाइन में देखो, यहाँ पे क्या करते हैं, इस प्लस को हटा देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं एक माइनस, और यहाँ भी लिख देते हैं एक माइनस। बात तो एक ही पड़ा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस प्लस हो गया।
अब देखो क्या हो गया, ये हो गया माइनस बी बट ए और ये हो गया सी बट ए। यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, माइनस बी बट ए क्या होगा, मूलों का योगफल होगा। यहाँ पे लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा एक्स, अब प्लस सी बट ए क्या होता है, मूलों का गुणनफल, तो यहाँ पे दे देंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर, को भी याद रखना है, कभी कभी एक काम आ जाता है। और काम कब आता है, जैसे ऐसे दे देगा कि अल्फा प्लस बीटा का मान है 5 और अल्फा इंटू बीटा का मान है 10, तो द्विघात समीकरण निकाले, डायरेक्ट ऐसे ही दे देगा। कैसे निकालेंगे द्विघात समीकरण, वो इसी सूत्र पर निकलेगा। तो द्विघात समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल मतलब 5x प्लस मूलों का गुणनफल मतलब 10 बराबर 0, यही हो जाता है। अब कुछ प्रश्न को देख लेते हैं। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए। विविक्तर मतलब क्या, डी डिस्क्रिमिनेंट, डी बराबर क्या होता था, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग डी निकाल लेंगे, तो बनाते हैं। द्विघात समीकरण हो गया 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पे जो है ना ध्यान देना है कि a का मान कितना है, 2 है, और b का मान कितना है, b का मान -4 लेंगे और c का मान 3 लेंगे। ऐसा इसलिए लेंगे क्योंकि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है द्विघात समीकरण का, वो होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये होता है। यहाँ पे हमको प्लस b का लेना है, या फिर इसको दूसरे भाषा में ऐसे समझते हैं, जो भी द्विघात समीकरण दिया रहेगा ना उसको पहले क्या करेंगे, मानक रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ पे है 2x स्क्वायर प्लस -4x प्लस 3 बराबर 0। अब a का मान कितना हो गया, 2, b का मान हो गया -4 और c का मान हो गया 3। अब निकालेंगे विविक्तर। विविक्तर बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान कितना है, -4 का होल स्क्वायर और -4 गुना a का मान 2 और c का मान 3, हो जाएगा 16 और -4 दूनी 8 दिया 24, 8 6 14, हो जाएगा ये -8। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि d का मान क्या आ गया, d का मान आ गया -8 जो कि निगेटिव है। तो d का मान निगेटिव मतलब क्या, 0 से छोटा हो गया, और जब 0 से छोटा होगा मूल की प्रकृति क्या हो जाएगा, मूल की प्रकृति हो जाएगा काल्पनिक, या फिर कोई वास्तविक नहीं। उम्मीद है कि ये प्रश्न समझ में आया होगा। इसमें विविक्तर कहा गया है निकालने, विविक्तर निकाल दिए और विविक्तर को देख करके ही मूलों की प्रकृति निकाल दिए। अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए, एकदम पिछले जैसा है। और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। पहले क्या निकालेंगे, विविक्तर निकालेंगे और फिर मूलों की प्रकृति निकाल लेंगे। तो आगे है कि यदि वे वास्तविक हैं, अगर वास्तविक होगा तो वास्तविक का क्या है, दो कंडीशन था, या तो डी का मान 0 से बड़ा हो जाए या तो डी का मान 0 हो जाए। तो इसी दो केस में तो वास्तविक होता था। अगर वास्तविक है तो फिर उनको ज्ञात करना है, मतलब मूल निकालना है। काल्पनिक रहेगा ना तो मूल नहीं निकाला जा सकता, वास्तविक के केस में ही मूल निकाला जा सकता। इसको हल करते हैं। द्विघात समीकरण दिया है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे, विविक्तर निकालने के लिए पहले इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिखो, 3x स्क्वायर प्लस -2x प्लस 1/3 बराबर 0। a का मान कितना 3, b का मान -2 और c का मान 1/3। तो d बराबर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, e का मान कितना है -2 का होल स्क्वायर -4 गुना a का मान कितना 3 और c का मान 1/3। ये 3 खत्म, ये क्या आ गया 2 दूनी 4 और -4 बराबर 0। तो इस प्रकार से क्या देख रहे हैं कि d का मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो विविक्तर निकाल दिए। अब बोल रहा है कि मूल की प्रकृति ज्ञात करें। विविक्तर क्या है, 0 है, तो मूल की प्रकृति क्या हो जाएगा, मूल की प्रकृति हो जाएगा समान एवं वास्तविक। अब है कि यदि वास्तविक हैं तो वास्तविक तो है ही, तो उन्हें ज्ञात करें, किन्हें, तो मूल को ज्ञात करें। तो मेरा द्विघात समीकरण क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। सूत्र हम लोग जानते हैं क्या होता है,
x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a। यहाँ पे d का मान कितना निकाले हम लोग, 0 निकाले हैं। यहाँ पे पुट कर दो माइनस बी कितना हो गया, -2 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट 0 बटे 2, a का मान 3 हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 अब प्लस माइनस 0 बटे 6, तो ये हो जाएगा 1/3 और एक हो जाएगा 1/। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ना थोड़ा समझने वाली बात है कि ऐसा बन गया 2 प्लस माइनस 0 बटे 6 बन गया। तो यहाँ पे जो है ना 2 बार देखेंगे, क्या देखेंगे, एक बार इधर पहले मिटा देते हैं। यहाँ पे जो x का मान आया है ना वो आया है 2 प्लस माइनस 0 बटे 6। तो यहाँ पे 2 मूल चाहिए ना, तो 2 मूल क्या आएगा, एक बार प्लस में लेंगे 2 प्लस 0 बटे 6 और एक बार माइनस में लेंगे 2 माइनस 0 बटे 6, और ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा 1/3। तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों मूल क्या हो गया, समान हो गया और वास्तविक हो गया। यही हो गया इसका आंसर। क्या आंसर आया, डी का मान 0 आया। पहला विवेक्तर ज्ञात करें, फिर मूलों की प्रकृति समान एवं वास्तविक, और तीसरा आंसर क्या आ गया, 1/3 एवं 1/। अब आगे देखते हैं। प्रश्न है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। तो देखो 2 बराबर मूल हों, तो 2 बराबर मूल का क्या शर्त था, अगर d का मान क्या है 0 से बड़ा है तो भिन्न एवं वास्तविक, तो ये तो होगा नहीं। अगर d का मान क्या है 0 से छोटा है तो क्या हो जाएगा, काल्पनिक, तो ये भी नहीं होगा। अगर d का मान क्या है 0 के बराबर है तो क्या होगा, बराबर, समान एवं वास्तविक होता था। तो समान या फिर बराबर एक ही बात हुआ, समान या फिर बराबर एक ही बात हुआ। तो ये शर्त को फॉलो करना चाहिए, डी बराबर 0। तो बराबर मूल मतलब क्या होगा, समान मूल मतलब डी बराबर 0। अब बनाते हैं। पहला है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, तो a का मान कितना हो गया, 2 हो गया, b का मान कितना हो गया, k हो गया, और c का मान हो गया 3। तो 2 बराबर मूल के लिए शर्त क्या होता है कि d का मान क्या हो जाए 0, तो हो जाएगा b² माइनस 4ac बराबर 0। तो b का मान कितना है k² माइनस 4 गुना a का मान 2 और c का मान 3 बराबर 0। तो k² बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 या 24 बराबर 0। तो हो जाएगा k² बराबर 24। तो हो जाएगा k बराबर √24। तो k का मान क्या आएगा, √24, या फिर इसको लिख सकते हैं 6×24 तो 2√6। यही हो जाएगा इसका सर। अब दूसरा का देख लेते हैं। दूसरा में है kx इंटू एक्स माइनस 2 अब प्लस 6। ये जो है ना ये मानक रूप में व्यक्त नहीं है, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, मानक रूप में लिखेंगे। तो kx x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। ये हो जाएगा kx² माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। तो ये हो जाएगा kx² प्लस माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। क्या किए हम लोग, सबसे पहले द्विघात समीकरण को मानक रूप में लिख लिए। अब a का मान कितना k, b का मान कितना -2k और c का मान 6। अब क्या करेंगे, d बराबर 0, तो हो जाएगा b² माइनस 4ac बराबर 0। तो b का मान कितना -2k का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना k, a का मान हो गया k और c का मान हो गया 6 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4k² माइनस 6 चौक 24k बराबर 0। अभी क्या करते हैं, यहाँ भी देखो, यहाँ क्या है 4k², यहाँ पे 24k, तो क्या कहते हैं 4k कॉमन ले लेते हैं। 4k कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा k माइनस 4 6 24 6 बराबर 0। तो क्या हो गया 4k बराबर 0 अगर करते हैं तो k का मान क्या आ जाएगा 0, या फिर k माइनस 6 बराबर 0 करेंगे तो k का मान क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। इस प्रकार से k का मान क्या आया 0 और k, ये दोनों पे लागू हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरा। अगला प्रश्न है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है।
कहने का मतलब है कि एक आम का बगिया है, ठीक ना। आम का बगिया मतलब आयत, बगिया मतलब क्या हो गया कि आयत रेक्टेंगुलर है। उसका लंबाई, ये रहा लंबाई, ये रहा चौड़ाई। बोल रहा है कि लंबाई जो है ना क्या है, चौड़ाई से 2 गुना है। एल बराबर हो जाएगा 2b। तो लंबाई क्या है, चौड़ाई से 2 गुनी है, तो एल बराबर 2b। और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, मतलब ये रहा उसका क्षेत्रफल, मतलब एल इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा 800 मीटर स्क्वायर है। तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करते हैं, इसको बनाते हैं। मान लेते हैं कि लंबाई एल और चौड़ाई बी, माना लंबाई एल और चौड़ाई बी। तो प्रश्न से क्या हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, एल बराबर क्या हो जाएगा 2b, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, एल बी बराबर 800 मीटर स्क्वायर। तो अब क्या करते हैं, एल बराबर 2b है, तो क्या करते हैं यहाँ पे एल के जगह पे 2b रख दो। तो ये रहा 2b और गुना b बराबर 800। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2b² बराबर 800, और ये हो जाएगा क्या बी स्क्वायर बराबर 800/2 बराबर हो जाएगा 400। तो बी बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 200। तो बी बराबर जो आएगा वो आएगा √400, और उसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा प्लस माइनस 200। तो माइनस वाला तो लेना नहीं है, लेना क्या है हमको प्लस वाला। तो बी का मान क्या आ जाएगा 200 आ जाएगा, और एल बराबर है 2 गुना 200 बराबर 400। यहाँ पे ना प्लस माइनस 200 नहीं होगा, ये प्लस माइनस 20 होगा, ठीक ना। 400 का वर्गमूल 20 होता है, तो बी का मान 20 होगा। बी का मान 20 हो गया, तो एल का मान क्या हो जाएगा 20 दूनी 40, 40 मीटर। लंबाई का इकाई ना मीटर में मानना पड़ेगा, चौड़ाई का भी इकाई मीटर में। इस प्रकार से हम लोग क्या देखे, एल का मान भी निकल गया और बी का भी मान निकल गया। चूंकि एल का मान निकल गया और बी का भी मान निकल गया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि हाँ ऐसा संभव है, हाँ ऐसी बगिया बनाना संभव है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। ये रहा मेरा आंसर। अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देख लेते हैं क्या स्थिति है। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, ठीक है। तो मान लो, सबसे पहले क्या करते हैं मान लेते हैं, माना दो मित्रों का आयु क्रमशः x एवं y वर्ष। तो बोल रहा है कि दो मित्रों का आयु का योग क्या है 20 है। तो प्रश्न से क्या कर देंगे, प्रश्न से कर देंगे x + y बराबर 20 वर्ष। ये हो गया मेरा समीकरण फर्स्ट, मान लो इसको। अब बोल रहा है कि 4 वर्ष पूर्व क्या करेंगे, 4 वर्ष पूर्व निकालेंगे। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, ठीक है। तो 4 वर्ष पूर्व क्या होगा, दोनों का उम्र क्या होगा, घटा देंगे, x - 4 हो जाएगा और एक हो जाएगा y - 4। अब दोनों को क्या करेंगे गुना कर देंगे। अब गुना करने पे क्या हो जाएगा 48। फिर से समझो कि 4 वर्ष पूर्व मतलब 4 साल पहले, मतलब x - 4, एक का आयु क्या हो जाएगा x - 4 और एक का हो जाएगा y - 4। अगर दोनों को गुना कर देंगे तो वो हो जाएगा 48। तो क्या करेंगे समीकरण 2 बना मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, दोनों को हल करना पड़ेगा। अब दोनों समीकरण को हल करते हैं। समीकरण फर्स्ट से, समीकरण क्या करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट क्या था कि x + y बराबर 20 था, तो x बराबर क्या हो जाएगा 20 - y, तो मान लो समीकरण 3, ठीक ना। तो क्या करते हैं, समीकरण 3 नहीं मानते, सीधा x मान लो कि x बराबर 20 - y। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है मेरा यहाँ पे है समीकरण 2। तो यहाँ पे क्या करते हैं x के जगह पे मान रख देते हैं। तो x का मान है 20 - y, माइनस वाई नहीं, ये 4 है, ये क्या है ये 4 है, ये 4 होगा, गुना y - 4 बराबर 48। अब क्या करते हैं, इसको हल करके द्विघात समीकरण निकालते हैं। 20 क्या है 20 - y - 4, तो 20 में 4 घटेगा तो क्या हो जाएगा 16 - y, और यहाँ पे क्या है y - 4, तो इसको लिख दो y - 4 बराबर
48। अब गुना करेंगे तो गुना दोनों में करेंगे, 16 इंटू वाई माइनस 4, अब माइनस वाई माइनस 4 बराबर 48। तो ये हो जाएगा 16 वाई माइनस 16 चौकी 64, अब माइनस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 वाई बराबर 48। इसको क्या करेंगे, पहले इसको सजाते हैं द्विघात समीकरण का मानक रूप में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे देखो 16 वाई अब माइनस 4 वाई, तो ये हो जाएगा प्लस 12 वाई, और यहाँ पे क्या होगा माइनस 64, और ये 48 इस साइड चल के क्या हो जाएगा माइनस, तो ये रहा माइनस 48 बराबर 0 हो जाएगा। माइनस वाई स्क्वायर अब प्लस 12 वाई, और ये हो जाएगा माइनस प्लस 8 4 12 के लिए 2 हासिल 1, 6 4 10 1 11, 112 हो जाएगा बराबर 0। अब देखो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि निम्न स्थिति संभव है या नहीं है। तो संभव है कि नहीं हमको ये बताना है। तो क्या करेंगे, पहले इसका ना डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे कि डी का मान क्या होता है, मूल वास्तविक होता है कि नहीं होता है। वास्तविक होगा तभी तो संभव है। तो क्या करेंगे, पहले डी निकालते हैं। डी का मान कितना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना है, देखो यहाँ पे 12, तो ये रहा मेरा 12 स्क्वायर माइनस 4 गुना माइनस 1। ए का मान कितना है, यहाँ पर ए का मान माइनस 1 है, गुना सी का मान माइनस 112। अब क्या होगा, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, माइनस देखो माइनस गुना माइनस प्लस होगा 4 गुना 112 बराबर 144 माइनस, दोनों को गुना करो तो 4 दूनी 8, 4 एक 4, 4 एक 4। तो हम इस प्रकार से देख रहे हैं कि 144 माइनस 448 तो क्या हो जाएगा, डी बराबर 144 माइनस 448। इसका मतलब क्या होगा कि डी बराबर क्या आ गया मेरा निगेटिव आ जाएगा। डी का मान क्या होगा 0 से छोटा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मूल हो जाएगा काल्पनिक। मूल क्या हो जाएगा काल्पनिक, मतलब ऐसा संभव नहीं है। यहाँ पे लिख देते हैं कि मतलब ऐसा स्थिति संभव नहीं है। यही हो जाएगा मेरा आंसर कि ऐसा संभव नहीं है। यहाँ पे बोल रहा है ना कि निम्न स्थिति संभव है, तो ऐसा स्थिति संभव नहीं है। यही हो जाएगा मेरा आंसर। आज के लिए इतना ही बस। अगर तुम नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो। धन्यवाद।